Good morning, everyone. Hope all of you are staying at home safely. क्यों? क्योंकि कोरोना की जंग को हराना ही है और भारत को जिताना है. Before starting my class, before coming on my topic, today I want to give you an important message through this video. आशा है आप सभी समय की नाजुकता को समझते हुए घर पर रहते हुए ही अपना निर्धारित लक्ष्य पूर्ण करने की ओर ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि छात्रों आपको हमें एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि मंजिल तक पहुंचने की राहें भले ही बदल जाएं, किंतु हमें मंजिल तक पहुंचना ही है. और आज यदि हम अपने लक्ष्य को सीमित कर दें तो हमारा लक्ष्य क्या है कि निर्धारित पाठ्यक्रम को समझते हुए पूर्ण करना. भली भांति समझते हुए निर्धारित पाठ्यक्रम को पूर्ण करना. अतः हमें शिक्षण करना है और आपको अध्ययन करना ही है. आपको जिस भी माध्यम से पढ़ाया जाए, जिस प्रकार से आपके पास पाठ्य सामग्री भेजी जाए, लेट इट बी बाय लाइव क्लासेस और बाय सेंडिंग वीडियोस और पीडीएफ, आपको पूर्ण ध्यान केंद्रित करना है. अन्यथा समस्त प्रयास, सारे प्रयत्न व्यर्थ हैं. As you know, during this crucial moment, all corona warriors, all state governments, central government, all health workers, police department are trying their best to overcome this situation. Our school management, हमारा स्कूल मैनेजमेंट सेंट मेरीज कॉन्वेंट स्कूल गाजियाबाद भी पूर्ण प्रयासरत है. किस लिए प्रयासरत है? कि शिक्षण और अध्ययन प्रक्रिया अर्थात टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अनवरत गति से चलती रहे. इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आप आपके पास जिस भी साधन से प्राप्त साधनों से, जिसमें स्वाध्याय मीन्स सेल्फ स्टडी विशेष महत्व रखती है, करते हुए अधिकाधिक लाभान्वित होना है और अपनी गुणवत्ता को निखारना है. बी मोर अटेंटिव, more focused on your study. Hope you have understood my message. Thank you. हम अपनी कक्षा प्रारंभ करेंगे. आज का विषय है संज्ञा. जैसे विषय में पहले की कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. यदि एक शब्द में कहा जाए तो संज्ञा किसको कहते हैं? नाम को. किसका नाम? किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम या भाव का नाम. जैसे किसी व्यक्ति का नाम रोहन, वस्तु का नाम पुस्तक, स्थान का नाम गाजियाबाद, भाव का नाम वीरता. अब हम संज्ञा के भेदों पर चर्चा करेंगे. संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं. नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा. यहाँ एक बात महत्वपूर्ण जानने योग्य है कि कुछ विद्वानों ने संज्ञा के 5 भेद किए हैं, किंतु वे पृथक नहीं. हम यहाँ पर संज्ञा के 2 उपभेद कर देते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा.
इस प्रकार जिनका मानना है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, तो वो इन उपभेदों को पृथक भेद मानते हैं। तो महत्वपूर्ण है आज के विषय में कि इन भेदों में जो कि हमारी परीक्षा में अधिक बहुतायत पूछा जाता है, मुख्य प्रश्न है भाववाचक संज्ञा बनाओ। एक प्रश्न आता है, ध्यान देने योग्य बात है, भाववाचक संज्ञा बनाओ। तो इससे पूर्व हम संक्षेप में सभी संज्ञाओं के विषय में जानेंगे। व्यक्तिवाचक किसी विशेष वस्तु या स्थान के विषय में बताता है, जैसे यहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति का नाम रोहन, विशेष वस्तु का नाम पुस्तक नहीं होगा, किसी विशेष पुस्तक का नाम, जैसे रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत गीता, कुरान। विशेष स्थान का नाम गाजियाबाद, भारत आदि। अब जातिवाचक संज्ञा, दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक यहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पूरी जाति का बोध होता है, पूरी जाति के विषय में बताया जाता है। जैसे इन्हीं उदाहरण में यदि हम रोहन को ले, तो रोहन का प्रतिनिधित्व करता है लड़का, अतः लड़का, यदि हम लड़का शब्द की बात करें तो लड़का जातिवाचक संज्ञा होगा। और वहीं रोहन क्योंकि किसी विशेष का नाम है, तो रोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से वस्तु की बात, तो पुस्तक जातिवाचक संज्ञा क्योंकि ये पूरी जाति का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और रामचरितमानस किसी विशेष का प्रतिनिधित्व करने के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से शहर जातिवाचक संज्ञा शहर, और उसका व्यक्तिवाचक संज्ञा गाजियाबाद। अब हम चर्चा करेंगे इस जातिवाचक के दो उपभेदों की। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसके अंतर्गत पदार्थों के नाम घी, दूध, पानी आदि आते हैं। इसी प्रकार से समुदायवाचक संज्ञा, यह किसी समूह के नाम को प्रतिनिधित्व करती है, जैसे कोई एक विशेष प्रकार का कार्य करने वाले समूह, एक सा कार्य करने वाले, जैसे पढ़ने वाले छात्राओं का समूह कक्षा। सेना, युद्ध करने वाले सैनिकों का समूह सेना। दल, ये समुदायवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अब हम चर्चा करेंगे तीसरे महत्वपूर्ण भेद पर, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है? किसी भाव, अवस्था के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं, तो किसके नाम को? भाववाचक के अंतर्गत हम भाव के नाम को। अब ध्यान देने योग्य बात है कि भाव जिसको हम केवल अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते, अवस्था है उसको हम अनुभव कर सकते हैं, तो ये भाववाचक जिस भाव को अनुभव करे उसके नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई वीर है, तो उसके अंदर कौन सा भाव है? वीरता। बच्चा है, कौन सा भाव है उसके अंदर? बचपन। तो ये वीरता, बचपन, सच्चाई, अच्छाई, बुढ़ापा, ये शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। अब यहाँ पर यह बताना महत्वपूर्ण है कि आपकी परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में भाववाचक संज्ञा बनाओ प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो अब प्रश्न उठता है कि भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाए। सबसे पहले जानेंगे कि भाववाचक संज्ञा भाव या अवस्था का नाम है, तो उत्तर में क्या का उत्तर आना चाहिए। जैसे उदाहरण दिया हुआ है बालक, बालक शब्द आपको परीक्षा में दिया हुआ है, आपको उसकी भाववाचक संज्ञा बनानी है, तो आप लगाएंगे कि बालक में कौन सा भाव है? बालकपन। बच्चा में कौन सा भाव है? भाव का नाम बताना है, तो बचपन। वीर में कौन सा भाव है?
कौन सा या क्या, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए कौन सा या क्या भाव का नाम, तो हमारे भाववाचक संज्ञा बन जाते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो भाववाचक संज्ञाएं किस प्रकार से बनती है? जातिवाचक शब्दों से भी बनाई जाती है। इसी प्रकार से सर्वनाम से भी बनाई जाती है। जैसे अपना शब्द सर्वनाम है, अपना, तो अपना से भाववाचक संज्ञा होगी अपनत्व। तो इसको बनाने का तरीका है कि अपना में कौन सा भाव है, क्या भाव आ रहा है? अपनत्व। इसी प्रकार लड़ना क्रिया है, लड़ना में कौन सा भाव है? लड़ाई। पढ़ना में कौन सा भाव है? पढ़ाई। ये दो शब्द क्रिया है। तो यहाँ पर हमने क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनानी सीखी। क्रिया से क्या भाववाचक संज्ञा बनी? पढ़ना से पढ़ाई भाववाचक, लड़ना से लड़ाई भाववाचक। इसी प्रकार सर्वनाम शब्दों से हमने भाववाचक संज्ञा बनाना सीखा। तो इस प्रकार हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। आपकी पुस्तक में संज्ञा पाठ, सरस हिंदी व्याकरण पाठ दिया गया है। इसके अंतर्गत भाववाचक संज्ञा बनाओ, भाववाचक संज्ञा शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। आप ये अभ्यास कार्य करेंगे। आगे की कक्षा में हम इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आपकी पुस्तक में गृह कार्य नोट करें। आपकी पुस्तक में संज्ञा पाठ के अंतर्गत अभ्यास कार्य दिया गया है। सर्वप्रथम आप भाववाचक संज्ञा बनाओ, शब्दों की पूरी तालिका दी हुई है, आप पूरी तालिका पढ़ेंगे। उसके पश्चात अभ्यास कार्य भाववाचक संज्ञा शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, इसको पूर्ण करेंगे। धन्यवाद। रफ कॉपी में प्रत्येक कार्य करेंगे। धन्यवाद। होप you understood. Thank you.